नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब होता है तस्वीर, और इसकी लेखिका है शर्ली टॉलसन। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। अब आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, इस कविता में जो लेखिका है वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही हैं, और उस तस्वीर को देखकर वो कौन कौन सी बातें सोच रही हैं, बस वही बातें हमें इस अध्याय में पढ़नी है। देखिए क्या कहते हैं कि द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटो फ्रेम, जिसमें आप अपनी तस्वीर को फ्रेम करवा के रखते हैं ताकि आपकी तस्वीर ना खराब हो। ठीक है, फिर आप उस तस्वीर को ले जाकर घर पे कहीं टांग देते हैं। ठीक, तो वो फ़ोटो फ्रेम, उन्होंने पूरा का पूरा फ़ोटो फ्रेम अपने हाथ में ले रखा है। तो मैं इसको आसान शब्दों में ऐसे कह सकता हूँ कि ये तस्वीर, ठीक है, द कार्डबोर्ड यानी यह तस्वीर। आप चाहे तो फ़ोटो भी कह सकते हैं, जैसा आपको सुंदर लगे आप उस तरह से कह सकते हैं। द कार्डबोर्ड, यह तस्वीर, शोज मी, शो मतलब होता है दिखाना, मी मतलब मुझे दिखाती, अर्थात इस तस्वीर को देखकर मैं जान पाती हूँ हाउ इट वाज, कि हाउ कैसा था, इट मतलब उस तस्वीर में जो दृश्य है उस दृश्य की बात हो रही है कि उस समय कैसा, वाज यानी उस समय कैसा प्रतीत होता था। ठीक है, उस समय कैसा महसूस होता था, प्रतीत ही कह लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो द कार्डबोर्ड, इस तस्वीर को शोज मी, देख कर मैं यह जान पाती हूँ हाउ इट वाज, कि उस समय कैसा प्रतीत होता था। व्हेन, जब, द टू, दो, गर्ल कजिन, कजिन्स मतलब चचेरे भाई बहन, तो गर्ल लिखा है यानी बहनें। ठीक है, तो टू गर्ल कजिन, जब दो चचेरी बहनें, वेंट चल रही थी, पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब ही होता है पानी में छप छपाते हुए चलना। ठीक है, तो वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छपाते हुए चल रही थी। इस तस्वीर को देखकर मैं ये जान पाती हूँ कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब दो चचेरी बहनें पानी में छप छपाते हुए चल रही थी। ईच वन, ईच वन उन दोनों में से हर एक ने, यानी उन दोनों ने, होल्डिंग पकड़ रखी थी, वन एक, ऑफ माई मदर, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो मेरी माँ के हैंड, हाथ को। उन दोनों ने मेरी माँ के एक एक हाथ को, वन हैंड यानी एक एक हाथ को होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। आप इमेज में देखिए, बीच में माता जी खड़ी हैं, दाहिनी तरफ वाली बहन ने दाहिनी तरफ वाली बाँह पकड़ रखी है, और बाईं तरफ वाली बहन ने बाईं तरफ वाली बाँह पकड़ रखी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उन दोनों ने मेरी माँ की एक एक बाँह पकड़ रखी थी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उन दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। ठीक है, एंड शी, और वह, यानी सी लगा है उसकी माँ के लिए। ठीक है, सी और वह, द बिग गर्ल, बिग गर्ल थी, और मेरी माँ वो बड़ी लड़की थी। शम 12 ईयर्स और सो, शम 12 ईयर्स, 12 ईयर्स मतलब, और सो मतलब एक तरह से करें कि लगभग 12 वर्ष या थोड़ा सा ज़्यादा, और सो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप इसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे, आप सीधा सीधा कहेंगे सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की। ठीक है, तो ईच वन, उन दोनों ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ रखा था, एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी माँ वह बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स ऑल्सो, लगभग 12 वर्ष की। ऑल थ्री, वो तीनों, स्टूड स्टिल, स्थिर खड़ी थी, स्टिल मतलब होता है स्थिर, स्टूड मतलब खड़ा होना। ठीक है, तो वो तीनों स्थिर खड़ी थी, टू स्माइल और मुस्कुरा रही थी, थ्रो देयर हेयर, अपने बालों में से,
और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। जैसे बाल खुले हों आपके तो बार बार आपके बाल चेहरे पर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़, तो वो अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। एट अंकल, और अंकल की ओर देख रही थी। विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर खड़े थे, और कैमरा लेकर खड़े अंकल की ओर देख रही थी, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों स्थिर खड़ी हुई थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरा लिए खड़े चाचा की ओर देखकर स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, बहुत प्यारा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वाज, और ये तब की बात है, बिफोर, जब आई वाज बर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था, अर्थात ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेरे जन्म से पहले की बात है, ठीक है। अब तो माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग जब बूढ़े होते हैं तो उनकी सुंदरता धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक। तो वो चीज़ वो कह रही हैं कि ये जन्म से पहले की बात है, बचपन में मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था, ठीक। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, और ये मेरे जन्म से पहले की बात थी, ठीक है। एंड द सी, और समुद्र, विच, जो अपीयर्स, प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड, बदला हुआ, लेस, बहुत कम, जो बहुत कम बदला है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बहुत कम बदला है, अर्थात आज से 100 साल पहले भी समुद्र वैसा ही था जैसा आज है, ठीक। तो समुद्र नहीं बदला, पानी पहले भी था वहाँ पे, आज भी पानी है, ठीक। तो विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड, बदला हुआ, लेस, बहुत कम, अर्थात जो बहुत कम बदला है। वाश्ड, वो वॉश कर रहा था, वो धो रहा था। दे आर टेरिबली ट्रांसिएंट, टेरिबली ट्रांसिएंट का मतलब होता है अत्यधिक अल्पकालिक, जो बहुत कम समय के लिए हो। समुद्र के किनारे जैसे ही आप चलते हैं, मान लीजिए चले आप, यहाँ पे आपके पैरों के निशान बन गए, तो जैसे ही लहर आई आपके पैरों के निशान को वो मिटा देगी और फिर वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया अल्पकालिक। समुद्र के किनारे आपके पैरों के निशान तब तक ही रहेंगे जब तक कि कोई लहर आकर उस निशान को मिटा नहीं देती। और अगर आपने देखा हो फिल्मों वगैरह में तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बार बार लहर किनारे की ओर आती ही रहती है। तो उनके पैर के निशान जो थे वो अत्यधिक अल्पकालिक थे, ठीक है। और कहीं पर आप चलते हैं तो हो सकता है आपके पैरों के निशान काफ़ी देर तक बने रहें, लेकिन समुद्र किनारे आपके पैरों के निशान ज़्यादा देर तक नहीं बने रहते, वो मिट जाते हैं। तो वास देयर, हो रहा था, टेरिबली ट्रांसिएंट, अत्यधिक अल्पकालिक, फीट, पैर। और समुद्र, विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, जो बहुत कम बदला है, वास देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके अत्यधिक अल्पकालिक फीट, पैर, वॉश्ड, धो रहा था। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत है तो शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़िए, फिर आगे चलिए, ठीक है। अब ऊपर की लाइनों में तो आपने ये देखा कि उस तस्वीर को देखकर लेखिका क्या सोच रही हैं। अब लेखिका हमें ये भी बताती है कि जब इस तस्वीर को मेरी माँ देखा करती थी तो वो क्या कहती थी कि सम 20, लगभग 20-30 ईयर्स लेटर, साल बाद, लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ, वो हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, इस तस्वीर को देखकर। लगभग 20-30 साल बाद मेरी माँ इस तस्वीर को देखकर हंसती थी। सी, देखो, बेटी, बेटी को देखो, ये बेटी मतलब नाम है, ठीक है, एक लड़की का नाम बेटी है, ठीक है, उनकी एक बहन का नाम बेटी है, तो वो कहती थी सी बेटी, बेटी को देखो। एंड डॉली, और डॉली को देखो। सी वुड से, वो कहती थी। एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस, हाउ दे अर्थात दे, वे लोग, यानी उसके माता पिता, ड्रेस्ड अस, कैसे कपड़े पहनाते थे, फॉर द बीच, बीच मतलब होता है समुद्र तट, तो समुद्र तट पर या फिर समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए, हाउ दे ड्रेस्ड अस, वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। अब इसको और छोटा करके आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ दे ड्रेस्ड अस, हम लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, फॉर द बीच, समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह
इस तस्वीर को देखकर हंसती थी एंड सी से और कहती थी, सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और देखो हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे, फॉर द बीच, समुद्र किनारे छुट्टी मनाने के लिए, और समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे बिताई गई हॉलीडे, समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट, उनके पास्ट की बात बन गई थी, अर्थात उनके अतीत की बात बन गई थी। ठीक है, तो वो अपने बचपन में समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने जाती थी, लेकिन अब नहीं जाती हैं। तो द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियां उनके अतीत की बात बन गई थी। माइन, और मेरे अतीत की बात, इज हर लाफ्टर, उनकी हंसी बन गई थी। अर्थात ये जिस समय इस तस्वीर को देख रही हैं, उस समय उस लड़की की, उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है, तो अब माता को अपनी मुस्कुराते हुए वो नहीं देख सकती। ठीक है, तो वही वो कह रही हैं कि माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे अतीत की बात ये है कि हर लाफ्टर, मैं उनको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई थी। बोथ ब्राई, हम दोनों ब्राई हैं, हम दोनों बहुत मुश्किल से ही, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है नुकसान। वो देखिए, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस नुकसान के बाद बोथ, हम दोनों व्राई हैं, हम दोनों बहुत मुश्किल से ही सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये नुकसान हुआ है हम दोनों का। माँ का नुकसान ये है कि वो समुद्र किनारे छुट्टियाँ बिताने नहीं जा सकती, और इस बात से वो उदास है, लेकिन अपनी हंसी से वो अपनी उदासी छुपा रही हैं। ठीक है, और मेरा नुकसान ये है कि मैं उनको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती, तो मैं सबको दिखाती हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन माँ के बिना मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, तो वो चीज़, बोथ ब्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस नुकसान पर हम दोनों ही ब्राई, बहुत मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सामान्य दिखें, लेकिन अंदर से हम दोनों उदास हैं। अब कहते हैं कि नाउ, अब, सी, उनकी बीन डेड, मृत्यु हो चुकी है, अर्थात अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, और उसकी मृत्यु को, मैनी ईयर्स, एज मैनी ईयर्स, और उसकी मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं, एज दैट, जितने साल गर्ल लिव्ड, वह लड़की जिंदा रही थी। तो वो लड़की कितने साल जिंदा रही थी, अर्थात उस तस्वीर में उस लड़की की उम्र क्या थी, 12 साल। तो अब माता जी की उम्र को भी, माता जी की मृत्यु को भी लगभग 12 साल बीत चुके हैं, वो कह रही हैं। ठीक है, तो नाउ शी इज बीन डेड, अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु को लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल वह लड़की जिंदा रही थी। ठीक, लगभग 12 साल हो गए हैं मृत्यु को उनकी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस सर्कमस्टेंसेस, और इस घटना के बारे में, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से एट ऑल, कहने के लिए, से कहने के लिए एट ऑल बिल्कुल भी कुछ नहीं है, अर्थात कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस घटना के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी, किसकी, इस तस्वीर की, तस्वीर तो नहीं बोलती ना, लेकिन इस साइलेंस, इस तस्वीर की चुप्पी, साइलेंसेस मुझे चुप कर देती है, अर्थात इस तस्वीर को देखकर मैं भावुक हो जाती हूँ और मेरा कुछ भी बोलने को मन नहीं करता। तो इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इस तस्वीर की चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।